हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो कॉन्सेप्चुअल इशू और डिफिनेशन कि जो एमएसएमई है, तो एमएसएमई को अगर हम एक वर्ल्ड वाइड लेवल पर देखें, एक वैश्विक तौर पे देखें, तो एमएसएमई की अनेक देशों में भिन्न भिन्न प्रकार की डिफिनेशनें दी गई हैं। अगर हम बात करें तो ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड अनेक बहुत सी मतलब इसमें डिफिनेशन दी गई हैं। मतलब किसी भी कंट्री में, सारी कंट्रियों में डिफिनेशंस जो हैं वो सेम डिफिनेशन नहीं हैं। यानी अगर हम बेसिक रूप से बात करें तो कम से कम एमएसएमई में 60 से ज़्यादा डिफिनेशन एमएसएमई की दी गई हैं। तो आइए हम देख लेते हैं इसमें। conceptual issue and definition, ठीक है। The question of scale is extremely crucial today in political, social and economic affairs, just as in almost everything else, because we seem to be suffering from what scripture called as universal idolatry of gynetism। ठीक है। कि इसमें क्या है कि अगर हम बात करें तो इसमें जो आज की एमएसएमई है, इसमें 3 चीज़ों का समावेश है। पॉलिटिकल का भी इसमें बोलबाला रहता है, समाज का भी बोलबाला रहता है और आर्थिक इकोनॉमी का भी बोलबाला रहता है। इसी के चलते एक ये है कि सिग्नेचर है, एक सिग्नेचर देखा गया है जिसको यूनिवर्सल आइडियोलेट्री ऑफ गायनेटिज्म के नाम से जाना जाता है। यूनिवर्सल आइडियोलेट्री ऑफ गायनेटिज्म मतलब अगर हम सिंपल भाषा में अगर हम समझना चाहें कि जो हमारी एमएसएमई है, तो एमएसएमई की जो भी डिफिनेशन है विभिन्न देशों में, सभी देशों में अलग अलग डिफिनेशन है। मतलब कोई एक यूनिफॉर्म मतलब डिफिनेशन नहीं है एमएसएमई की कि इंडिया में जो डेफिनेशन एमएसएमई की है ये अन्य कंट्री में भी होगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो आइए हम जान लेते हैं एमएसएमई के बारे में कि एमएसएमई इंटरप्राइज आर नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस द ग्लोब। यहाँ पर एक कहा गया है कि ये जो है अक्रॉस द ग्लोब यानी ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सेम नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। क्या नहीं है? यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म क्या नहीं है? इसकी डिफिनेशन या हम कह सकते हैं एमएसएमई का जो स्ट्रक्चर है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम नहीं है। The way they all depend on the stage of economic development and broad policy purpose for which definition is used। इन्होंने कहा है कि डिफिनेशन को कैसे यूज किया जा रहा है, मतलब जो एमएसएमई है उसको क्या उसकी आर्थिक विकास किस तरह से हो रहा है उस पर निर्भर करता है। आइए देखते हैं। There are said the more than 60 definition of MSME industries used in 75 countries। 60 से ज़्यादा डिफिनेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो 75 देशों में, 75 कंट्रियों में 60 से ज़्यादा डिफिनेशन मतलब एप्लीकेबल हो रही हैं। यानी 60 से ज़्यादा डिफिनेशन दी गई हैं। किसी कंट्री में कुछ कहते हैं, किसी कंट्री को कुछ कहते हैं, किसी कंट्री में कोई और लिमिटेशन है, किसी कंट्री में कोई और लिमिटेशन है। जैसे अपने इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में
क्या है कि जो टर्नओवर है किसी एमएसएमई यूनिट का, जो टर्नओवर है उस पर डिफाइन किया गया है, और प्लांट एंड मशीनरी है उसमें क्या इन्वेस्टमेंट है उस पर डिफाइन किया गया है। लेकिन अन्य कंट्रियों में ऐसा नहीं है, कुछ में है कुछ में नहीं है, मतलब सभी में यूनिफॉर्म नहीं है। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसमें द मोस्ट कॉमनली डिफिनेशन रिलेट टू आइदर साइज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आइदर क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स्ड एंड असेट्स। जैसा कि अभी हमने बताया कि भारत में क्या है, भारत में जो एमएसएमई की डिफिनेशन है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कितना है, दूसरा उस एमएसएमई यूनिट का टर्नओवर कितना है। तो कहने का मतलब ये हुआ सिंपल सा कि जो भी एमएसएमई है वो ज़्यादातर जो डिफिनेशन विभिन्न देशों में दी गई हैं वो या तो उसकी एम्प्लॉयमेंट पे कि एम्प्लॉयमेंट का साइज कितना है, यानी कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, और दूसरा है कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स असेट्स कि कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कितना है, जो कि फिक्स असेट्स में हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी में हो सकता है या किसी अन्य में हो सकता है। अगर हम बात करें यूरोपियन संघ की, अगर हम यूरोपियन संघ की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि एमएसएमई डिफाइंड आर द लेस देन 500 एम्प्लॉय यूनियन। जो अपना यूरोपियन संघ है, ईयू है, यूरोपियन संघ ने कहा है कि जहाँ पर 500 से कम एम्प्लॉय कार्य कर रहे हैं, कम एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, 500 से कम लेबर काम कर रही है, तो वो एमएसएमई के अंतर्गत आएगा। इसी तरह से पोलैंड में कहा है कि स्मॉल इंडस्ट्री आर डिफाइंड इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेस देन 50 वर्कर। पोलैंड वालों ने कहा है कि अगर किसी भी यूनिट में, किसी भी फर्म में, किसी भी इंटरप्राइज में अगर 5 से कम लोग कार्य करते हैं तो वो कहलाएगा एमएसएमई, यानी वो कहलाएगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है। एंड रिवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट, सर्विस एंड फाइनेंशियल ऑपरेशंस। इन्होंने दो कंडीशनें लगाई। पहला कंडीशन लगाया कि जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉई हैं वो 50 से कम होना चाहिए, लेस देन 50 होना चाहिए, और इसका जो सेल प्रोसीडिंग्स है, यानी जो इसकी जो इनकम हम कमाएंगे, वो जो इनकम है वो 7 मिलियन ECU डॉलर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 7 मिलियन ECU डॉलर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा कहा है, किसने कहा है? ऐसा कहा है पोलैंड ने। ठीक है, पोलैंड ने कहा है कि 50 से ज़्यादा लेबर नहीं होनी चाहिए, वर्कर नहीं होने चाहिए, और जो उनका जो सेल प्रोसीडिंग्स है, जो उसकी अर्निंग है, जो उसके ऑपरेशंस में, जो उसके गुड्स एंड प्रोडक्ट में जो सेल ऑफ गुड्स है वो 7 मिलियन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मोस्ट कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशियन रीजन, अगर पूर्वी एशियाई देशों की बात करें, पूर्वी एशियाई क्षेत्र की बात करें, तो इसमें क्या है, कट ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्रीज वेरियज 50 to 100 वर्कर्स। अगर हम पूर्वी ईस्ट एशियन रीजन की बात करें, पूर्व एशियाई क्षेत्र की बात करें, तो इसमें 50 से 100 एम्प्लाई, कितने, 50 से 100 वर्कर के बीच में डिफिनेशन दी गई है। द डिफिनेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन टर्म ऑफ द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी विच सेटअप द 10 लाख एंड प्रेजेंट। जहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी की जो कॉस्ट पर भी डिपेंड करती है विभिन्न देशों में, जैसे कि 10 मिलियन रखी गई है, तो ये वेरी करती है, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। अब है कि स्टे एंड मॉर्स, जो स्टे एंड मॉर्स थे, इन्होंने क्लासिफिकेशन इसका किया एमएसएमई का, 5 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। स्टे एंड मॉर्स ने कितने टाइप का क्लासिफिकेशन, कितने टाइप की क्लासिफिकेशन के बारे में बताया है, 5 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन टू आइडेंटिफाई स्मॉल इंडस्ट्रीज को। स्टेले एंड मॉर्स ने कहा है कि इसका क्लासिफिकेशन हम 5 आधारों पर कर सकते हैं। किसका? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का। सच इंडस्ट्रीज, इस इंडस्ट्रीज में क्या क्या हो सकता है? इस इंडस्ट्रीज में हो सकता है होम वर्कर हो सकते हैं, जो ऐसे वर्कर जो घर पर रह कर के काम कर सकते हैं, जैसे आपका एम्ब्रॉयडरी का काम होता है, कढ़ाई का काम होता है, वर्कर अपने ले आते हैं सामान और घर पर आकर के काम करते रहते हैं। जब उसका
जब फिनिश हो जाता है उनका काम, जब कंप्लीट हो जाता है, तब उसको कंसर्न जो भी एमएसएमई यूनिट होती है वहाँ पर वो हैंड ओवर कर देते हैं। होम वर्कर हो सकते हैं पेड बाय। अब इसमें देखिए इन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया, सब्सटेंशियल मैन्युफैक्चरर, सब्सटेंस मैन्युफैक्चरर, आर्टिसन एट होम, यानी पहला क्या हो गया, सब्सटेंस मैन्युफैक्चरर हो गया, पहला क्या हो गया, सब्सटेंस मैन्युफैक्चरर हो गया, दूसरा हमारा आर्टिसन एट होम हो गया, तीसरा हमारा आर्टिसन वर्कशॉप हो गया कि कुछ आर्टिसन हैं, कुछ कारीगर है वो घर से काम करते हैं, कुछ जो वर्क प्लेस है वहीं पर काम करते हैं, और अगला हमारा है कुछ जो है इंडस्ट्रियल होम वर्कर भी होते हैं, कुछ इंडस्ट्रियल होम वर्कर होते हैं, और कुछ पेड बाई पीस पुट जी कट ऑफ कि कुछ पेड ऑफ बाई पीस कि उनको एक पेमेंट कर दिया गया, बस वो अपने काम करते रहते हैं। ये तो कहा है स्टेले एंड मॉर्स ने। स्टेले एंड मॉर्स ने 5 क्लासिफिकेशन बताया किसके, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, जिसमें पहला क्लासिफिकेशन बताया कि ये सब्सटेंस मैन्युफैक्चरर है, दूसरा बताया कि ये आर्टिसन वर्किंग एट होम, तीसरा इन्होंने बताया कि आर्टिसन ऑफ वर्कशॉप, चौथा इन्होंने बताया कि जो इंडस्ट्रियल होम वर्कर्स हैं, पांचवा आपने बताया पेड बाई पीस। ठीक है, ये होते हैं कि इसके बाद में यूनिडो आया था। उसमें यूनिडो एक संस्था का नाम है जिसको हम यूनियन नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसने जो डेफिनेशन दी है एमएसएमई की, इसने कहा है कि डेफिनेशन, इसने 3 रूपों में डेफिनेशन दी है, 3 तरह से इसकी डेफिनेशन दी है। पहली डेफिनेशन दी है कि ये मॉडर्न हो सकती है, दूसरी डेफिनेशन दी है कि ये मॉडर्नाइज हो सकती है, तीसरा इन्होंने कहा कि ये नॉन मॉडर्न हो सकती है। तो मॉडर्न हो सकती है, तो मॉडर्न में इन्होंने कहा कि लार्ज इंटरप्राइज, इसमें बड़े बड़े इंटरप्राइजेज आएंगे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी मॉडर्न होगी, यानी आधुनिक की टेक्नोलॉजी होगी, मेनली आल्सो रूरल, और ये क्या होंगे, अर्बन में होंगे। किसमें होंगे, अर्बन में होंगे। मॉडर्नाइजेशन होगा, लार्ज इंडस्ट्री होगी, और इनकी टेक्नोलॉजी भी मॉडर्न होगी, और ये मेनली कहाँ होंगे, अर्बन में होंगे। ओके, दूसरा यूनिडो ने कहा है कि ये मॉडर्नाइजिंग में इन्होंने कहा है कि मेनली ये स्मॉल मीडियम होंगे, और ये बीच की टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, मतलब ना ज़्यादा अच्छी करेंगे ना ज़्यादा ख़राब करेंगे। तीसरा है मेनली ये अर्बन में होते हैं बट आल्सो इन रूरल, ये मेनली तो अर्बन में होते हैं लेकिन ये ज़रूरी नहीं है रूरल में भी हो सकते हैं। तीसरा कहा है कि नॉन मॉडर्न का मतलब है कि ये हथकरघा का काम होता है, जो हाथ से काम करने वाला, मतलब ये छोटे छोटे कार्य होते हैं, स्मॉल फर्में होती हैं, आर्टिसन अपने घर पर काम करते हैं, ये ट्रेडिशनल के तौर पे काम करते हैं, और इनका जो टेक्नोलॉजी और जो टेक्नोलॉजी वगैरह होती है वो बहुत लो ग्रेड की होती है, मतलब इतनी अच्छी कोई टेक्नोलॉजी इसमें होती नहीं। यूनिडो डिफिनीशन साइज, यूनिडो ने क्या कहा है कि डिफिनेशन साइज को मानते हुए दी है। अब जो हमने 3 प्रकार की यहाँ पर डिफिनेशन देखी है, मॉडर्न, मॉडर्नाइजिंग और नॉन मॉडर्न, तो इसमें इसने क्या किया कि एक तो इसने यूज किया है साइज को, कि इसका साइज क्या है, जैसे यहाँ पर लार्ज इंटरप्राइजेज है, यहाँ पर मीडियम है, स्मॉल मीडियम है, यहाँ पर स्मॉल फर्म है। तो एक तो इसने क्या किया, यूनिडो ने साइज को लिया है, दूसरा इसने टेक्नोलॉजी पे लिया है, तीसरा इसने लोकेशन पे लिया है। यानी इसने जो डिफिनेशन दी है यूनिडो ने जो डिफिनेशन दी है, इसमें इसने 3 चीज़ों को आधार माना है। डिफिनेशन की आधारशिला 3 चीज़ों पे टिका दी। पहले इसका साइज क्या है, दूसरा इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है किस लेवल की हो रही है, तीसरी इसकी लोकेशन क्या है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू।